नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 26 जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है शनिवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है। सूर्य का दक्षिणायन चल रहा है। वर्षा ऋतु है। श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि है। नक्षत्र आश्लेषा है। योग व्यतिपात है। दिन का जो करण है वो बाल है और जो रात का करण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा प्रातः 5:54 से लेकर 7:33 तक और अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर 12:57 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजित मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह 9:13 से लेकर 10:53 तक और यमगंड काल दोपहर 2:12 से लेकर 3:52 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इस प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा शुक्र के साथ लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा और हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के द्वितीय भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। आज का जो दिन है आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। हालांकि आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के राशि में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार दिन के जो भी महत्वपूर्ण काम है वे यदि दोपहर के पहले हाथ में लेते हो तो वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के बाद का समय है उसमें आपका जो मूड है वो थोड़ा बदल जाएगा। आप थोड़ा आराम करना चाहोगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों पर लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के व्यय भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आप थोड़ा एक्टिव नजर आओगे। थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके काम बनने में कठिनाइयाँ सामने आ सकती है। दिन आपका आज के लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के लाभ भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा।
जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। मित्र परिवार जो उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। आपके रुके हुए काम भी बनते हुए नज़र आएँगे। हालाँकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चे उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के दशम भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, थोड़ी थकावट आप महसूस कर सकते हो, लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। दोपहर के बाद का समय है उसमें आपकी जो भावनाएं हैं, इमोशंस है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आपके भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। आज का जो दिन है किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से थोड़ा दूर रहना आवश्यक होगा। थोड़ा स्ट्रेस देखा जा सकता है। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और अभी के अष्टम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर आज आपको मिल सकते हैं। आपके जो काम है वे भी बनते हुए नजर आएंगे। आपके काम के अप्रिसिएशन भी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के फाइनेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के सप्तम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। दोपहर तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण काम की शुरुआत आप कर सकते हो। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। भाग्य का काफ़ी अच्छा साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन जो कि खास करके आपके करियर से रिलेटेड है नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के षष्ठ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार कुछ छोटे मोटे अनपेक्षित लाभ मिल सकते हैं। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 3 और आप ही के पंचम भाव में स्थित शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके
आज का जो दिन है, अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी हार्मनी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिल सकती है जो कि भविष्य में जाके आपके लाभदायी साबित होगी। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें स्वास्थ्य की समस्या खास करके सामने आ सकती है। शारीरिक पीड़ा जैसी बातें या फिर ऐसा अनुभव आपको आ सकता है। तो चौकन्ना रहने रहिए। दिन भर के जो महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप निपटा लेते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आगे के चतुर्थ भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या देखी जा सकती है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आज आपकी इंटरेक्शन अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के तृतीय भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। दोपहर 3:52 के बाद यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी इंटरेक्शन बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं, तो चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। दोपहर तक का जो समय है वह आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 26 जुलाई 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।